क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करने के बाद भी स्विच ऑन रहता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अलार्म अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर अपने डिवाइस के अंदर सेट कर देते हैं, उसके बाद हमारे मोबाइल फ़ोन को अगर हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो वो जब अलार्म बजने का टाइम आएगा उस टाइम पे ऑटोमेटिकली हमारा मोबाइल फ़ोन स्विच ऑन होगा और वो अलार्म बजने के बाद में आपसे पूछेगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ रखना चाहते हो या फिर आप स्विच ऑन रखना चाहते हो। तो दोस्तों ये चीज़ें किस तरीके से वर्क करती है इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम इसी के ऊपर बात करने वाले, पूरे डिटेल में आगे बात करने वाले हैं कि ये चीज़ें कैसे काम करती है। हमारा मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करने के बाद भी कैसा स्विच ऑन रहता है, कैसा बैटरी ऑप्टिमाइज करता है, सब कुछ चीज़ें डिटेल में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर वीडियो के ऊपर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। सो गाइस, मेरा नाम है सीसराम चौधरी, आप देख रहे हैं जेपो नॉलेज। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि हमारा मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करने के बाद भी स्विच ऑन किस तरीके से रहता है। दोस्तों, हमारे मोबाइल फ़ोन का डिस्प्ले स्विच ऑन नहीं रहता है, जबकि हमारा मोबाइल फ़ोन बैकग्राउंड के अंदर हमारे मोबाइल फ़ोन का मदरबोर्ड जो है उसके ऊपर जो सारी चीज़ें असेंबल्ड होती है, रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, ये सब चीज़ें रनिंग रहती है हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर। जब हम अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हैं उसके बाद भी ये सारी चीज़ें रनिंग रहती है एंड यही सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करती है बैटरी परसेंटेज को एंड ये सारी चीज़ें ही हमारे जो मोबाइल फ़ोन है उसका अलार्म सेट करने के बाद भी अलार्म को अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑन करती है एंड फिर से अलार्म को बजने के बाद में आपसे पूछती है। दोस्तों, इसका मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ देना चाहूँगा कि आपने देखा होगा जब आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर काफ़ी सारी एप्लीकेशन रिसेंट टैब में पड़ी होती है एंड आप अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हो और जब थोड़े टाइम बाद में आप अपने मोबाइल फ़ोन को वापस से स्विच ऑन करते हो तो वो सारी एप्लीकेशन आपको रिसेंट टैब में वैसी की वैसी मिलती है जैसे आपने स्विच ऑफ करने से पहले थी। मतलब सेम वैसी ही आपको एप्लीकेशंस मिलती है सारी रिसेंट टैब के अंदर, वहाँ से डिलीट नहीं होती है, वहाँ से एप्लीकेशंस रिमूव नहीं होती है। तो उसका मेजर रीज़न यही है कि आपका प्रोसेसर जो आपका मदरबोर्ड जो है वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में काम करता रहता है, बैकग्राउंड में रनिंग रहता है, जबकि आपके सामने जब आप देखते हो फिजिकली तो वो आपको नहीं दिखता है। दोस्तों, इसके और भी रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ, और भी एग्जांपल्स आपको बताने वाला हूँ कि आपने कभी सोचा होगा कि आपकी जो मेमोरी कार्ड आप जब अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हो तो आपकी इंटरनल के अंदर जितना भी स्टोरेज आपका रहता है, फोटोज़, मीडिया, वीडियो, म्यूज़िक, ये सब चीज़ें डिलीट क्यों नहीं होती है, इवन एप्लीकेशंस भी। जब आप सोचते हो कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल पूरी तरीके से स्विच ऑफ कर दिया तो मतलब सब कुछ चीज़ें स्विच ऑफ हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर पूरा स्विच ऑफ होगा पूरे तरीके से तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका मोबाइल फ़ोन जब स्विच ऑफ होगा, जब आप अपने मोबाइल फ़ोन का जो पावर कट कर देंगे, आपका जो मोबाइल फ़ोन का बैटरी है उससे आप रिमूव कर देंगे अपने डिवाइस से, तब आपके जो रिसेंट टैब है वो भी वहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि मेरा मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हुआ है, लेकिन जब तक आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर बैटरी लगी हुई है तब तक आपका मोबाइल फ़ोन कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में रनिंग रहता है, वो पूरे तरीके से स्विच ऑफ नहीं होता है और आपकी रिसेंट एप्लीकेशन भी वहाँ से रिमूव नहीं होती है। अब दोस्तों, इसका मेजर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ जो बिल्कुल सूटेबल है, इस चीज़ से रिलेटेड है कि आपने कभी सोचा होगा कि आपने मान लीजिए 8 बजे अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ किया, ठीक है, और उसके बाद में 8:05 पे आप अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑन कर रहे हो, तो इसके बाद में आपका मोबाइल फ़ोन के जो 5 मिनट लेट क्यों नहीं हो जाता। मतलब 8 बजे आपने अगर स्विच ऑफ किया है और 8:05 पे आप स्विच ऑन कर रहे हो तो आपका जो स्विच ऑफ 8 बजे किया आपने तो वही टाइम उस टाइम पर रहना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है। आपका जो टाइम जोन है वो ऑटोमेटिकली कैसे बढ़ता रहता है, जो टाइम होता है एक्चुअल में आपको वही क्यों शो करता है, वो इसी वजह से करता है कि आपका जो पीछे बैकग्राउंड में जो भी सारी चीज़ें होती है, टाइम हो गया, रिसेंट एप्लीकेशंस हो गई, आपका स्टोरेज हो गया, डिवाइस के अंदर जो भी सारी चीज़ें वर्क करती है प्रॉपरली वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में काम करती रहती है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। अब दोस्तों, कई लोग आप में से ऐसे भी सोचते होंगे कि अगर अब हमारा मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हो तो इतनी बैटरी नहीं जाती है, मतलब बैटरी लेवल सेम रहता है, कुछ परसेंट ही कम क्यों होता है। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको अगर नॉलेज नहीं है तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आपके मोबाइल फ़ोन है, iOS हो गया, मैक हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ठीक है, पीसी हो गया, विंडोज़ हो गया, ये सब चीज़ें जब तक ही बैटरी ऑप्टिमाइज़ करती है जब तक कि आपके मोबाइल फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो ऑन रहती है। मतलब आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर 70% जो ब्राइटनेस होता है, डिस्प्ले होता है, उसकी वजह से बैटरी कम होती है, जबकि 30% हमारी जो रनिंग एप्लीकेशंस होती है या फिर हम और कुछ भी उसके अंदर रन करते हैं उस टाइम पे 30% बैटरी हमारी ऑप्टिमाइज़ होती है, बट 70% बैटरी ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ डिस्प्ले की वजह से होता है। तो अगर आपका डिस्प्ले ही ऑन नहीं रहेगा, अगर आपका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ रहेगा तो उस कंडीशन में आपकी बैटरी है वो कम नहीं होगा, उसका लेवल कम नहीं होगा, थोड़े बहुत परसेंटेज ही आपकी बैटरी के कम होने वाले हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके से आपको ईजिली समझ में आ गया होगा कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है अलार्म सेट करने के बाद में वापस ऑन क्यों होता है
है एंड उसी टाइम पे हमारा अलार्म क्यों बजता है, और उसके बाद में आपसे पूछता है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑन रखेंगे या फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करेंगे। तो इस तरीके से ये अलार्म की सेटिंग काम करती है हमारे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, और ये सिस्टम सेम एज इट इज़ लागू होता है अपने जो मल्टीमीडिया मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उनके अंदर भी यही सिस्टम लागू होता है, जो कि अभी हमारे एंड्रॉयड डिवाइसेस के अंदर होता है। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं एंड डीएम भी कर सकते हैं। आपको पूरा सेटिस्फिकेशन वाला इंस्टेंट जवाब वहाँ मिल जाएगा। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल के ऊपर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।